मौत गोली से हुई। फिर क्या? फिर पुलिस को इत्तला कर दी? सत्यकाम के कमरे पर ताला कौन लगाता है? वो खुद। जब भी वो कहीं जाता था खुद ही कमरे में ताला लगा कर जाता था। और उस ताले की चाबी क्या पुलिस के पास है? हाँ। अच्छा, पुलिस ने कमरा खोलकर नहीं देखा? नहीं। ठीक है, आपसे तो और कुछ नहीं पूछना, लेकिन आपके घर के लोगों से तो एक सवाल करने हैं। पूछिए। किसको बुलाऊं? आपका नौकर सहदेव घर पर होगा अभी? जी हाँ, बुलाता हूं। सहदेव! तुम कल रात को कहां थे? हुजूर, मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं पूछ रहा हूं कि कल रात को जब सत्यकाम ने दरवाजा खटखटाया था तब तुम क्या जगे हुए थे? हुजूर, मुझे कुछ नहीं मालूम। कोशिश करो, याद करने की कोशिश करो कि तुमने उस वक्त किसी गोली की आवाज सुनी? नहीं हुजूर, मुझे कुछ नहीं मालूम। अरे ठीक है, तुम्हें कुछ नहीं मालूम, लेकिन गोली की आवाज सुनाई दिया नहीं? नहीं हुजूर, कुछ नहीं मालूम। देखो सदैव, डरने की कोई बात नहीं, मैं सिर्फ ये पूछना। हुजूर, मुझे कुछ नहीं मालूम। जाओ, अपनी भतीजी को बुलाएंगे आप? सहदेव तुम जाओ, चुमकी को भेज दो। तुम्हारे मामा ने कहा कि तुम 1 साल से यहां रह रही हो। पहले कहां थी? मानिक तला। लिखाई पढ़ाई करती हो? जी, कॉलेज में पढ़ती हूँ। और तुम्हारे भैया? वो भी कॉलेज में पढ़ते हैं। अच्छा, कल रात तुम्हें कब पता चला? मैं सो रही थी, भैया ने जोर से कमरे का दरवाजा खटखटाया और मेरी नींद टूट गई। तुम रात को कमरे का दरवाजा बंद करके सोती हो? हाँ। सोने का कमरा कहाँ है, नीचे या ऊपर? नीचे, पीछे की तरफ, भैया के कमरे के साथ साथ। तुमने कोई बंदूक की आवाज सुनी? नहीं। नींद टूटने के बाद क्या किया? भैया के साथ इसी कमरे में आई, तब मामा टेलीफोन कर रहे थे। और तुम्हारी मामी? मामी यहाँ नहीं थी। ऊपर जाकर देखा तब अपने कमरे में बेहोश पड़ी थी। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। आपकी पत्नी से मुलाकात हो सकती है? क्या चाहते हैं आप? क्यों आए हैं यहाँ पर? क्षमा कीजिए, मेरा फर्ज बनता है, इसीलिए आप लोगों के सामने कुछ गुस्ताखी कर रहा हूँ। आपको तो किसी ने नहीं बुलाया, आपका यहाँ कोई फर्ज नहीं है। जाइए आप, हमें परेशान करने की कोई जरूरत नहीं। क्या आप नहीं चाहती कि सत्यकाम की मृत्यु के रहस्य का कोई समाधान हो? बिल्कुल नहीं चाहती। जो होना था सो हो गया। जाइए आप और छुट्टी कीजिए। पुत्र शोक में हम जरा परेशान हैं। क्या करें क्या नहीं करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप हमें माफ करें। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। आप एक काम कीजिए कि अपने भतीजे को हमारे यहाँ भेज दीजिए कल। जरूर। आप जरा 1 मिनट बाहर आएंगे? हाँ हाँ, चलिए। उषानाथ बाबू, ये यहाँ क्या लगा हुआ है? क्या मालूम, पहले तो कभी गौर नहीं किया। हाँ, लेकिन ये हाल ही में चिपकाया गया है। अगर यहाँ पर कोई छोटा बच्चा होता तो शायद पूछते, लेकिन आप पूछिए किसने लगाया है। सहदेव, चुमकी, जरा इधर आओ। मुझे कुछ नहीं मालूम साहब। ठीक है, जाओ चुमकी को भेज दो। पूछिए, क्या पूछना? चूंकि ये यहाँ पर क्या लगा हुआ है, तुम्हें मालूम? मुझे नहीं पता किसने कब लगाया, लेकिन कल शाम में यहाँ नहीं था। अच्छा ठीक है, इसे यहीं पर लगा रहने दीजिए। अच्छा उषा बाबू, नमस्कार। चलो जी। नमस्कार भवानी बाबू। नमस्कार। अरे आप इसमें कहां से उलझ गए? बस यूं ही समझिए, उलझ गया। बैठ सकते हैं? बैठिए बैठिए। बैठेंगे क्यों नहीं आप? वैसे लड़का पक्का शैतान था। जिसने भी उसका खून किया उसने उस परिवार पर बहुत बड़ा उपकार किया है, और ऐसे खूनी को तो इनाम मिलना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। आप अपनी कार्यवाही करते रहिए, मैं तो सिर्फ सत्य की खोज। जी। कहिए,
क्या जानना चाहते हैं? पूछिए पूछिए। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई? शाम तक आ पाएगी। तो ठीक है, शाम को मैं टेलीफोन कर दूंगा। लेकिन मौत तो बंदूक की गोली से हुई थी। बड़ी बंदूक से नहीं, किसी पिस्तौल या रिवॉल्वर से। गोली पीठ की बाएं तरफ से अंदर घुसी है और शरीर से निकली नहीं। इसका मतलब ये वहीं कहीं अटकी पड़ी होगी। गोली पीठ से घुसी है, इसका मतलब है कि सत्यकाम पर वार करने वाला सत्यकाम के पीछे होगा। सत्यकाम जैसे उल्लू के बारे में कुछ भी कहना बेकार है। लेकिन जिस वक्त सत्यकाम का खून हुआ वो घर के अंदर था। नौकर की चीख पुकार सुनकर वो और उसका मामा दोनों भागकर दरवाजे पर आए और ठीक उसी वक्त किसी ने सत्यकाम को पीछे से गोली मार दी। लेकिन गोली मारने वाला लड़का ये नहीं हो सकता। अच्छा, छत से क्या गोली चलाई जा सकती है? बेशक, छत से गोली जब मारी गई होगी तो गोली शरीर से ऊपर से नीचे की तरफ आई होगी। लेकिन यहां तो गोली पीछे से सामने की तरफ आई। सिनांचे